हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस नई क्लास में। क्लास नंबर 24 है। इससे पहले हमने आपको 23 क्लास यानी 23 क्लासेस करा दी हैं, जो कि ट्रिपल सी के अगस्त से सितंबर एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। इन क्लासेस में हम रोज टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अब आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर आपके एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखकर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है छांटना स्टार्ट कर दिया है, और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको हम करा रहे हैं। इसलिए रोज़ सुबह 7 बजे आने का प्रयास करिए कि आप लोग रोज़ सुबह 7 बजे ही आएँ और क्लास को एक नई दिशा दें और अपनी तैयारी को बेहतर से ढंग से करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे क्लास की नोटिफिकेशन जाए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सबसे पहले जो है क्लास अटेंड करें। और आप लोग वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम चैनल आपका हमारा नाम है लर्न विथ अमित। आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर फ्री में PDF आपको मिल जाएगी, और फ्री में जो है आपको क्विज भी वहाँ पर डालते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रीवियस क्लासेस की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर के चेक कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ALU का उपयोग डाटा को संग्रहित करना होता है। आपको राइट आंसर देना है चैट बॉक्स में, वो भी चैट बॉक्स में आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करिए। सभी लोग क्लास को कर दीजिएगा लाइक। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग सभी को, यानी आपको राइट आंसर देने का प्रयास करना है। कि ALU बोले तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म। ये बात आपको ध्यान रखना है, कॉपी में नोट करके चलना है। मेन पॉइंट आपको कॉपी भी पेन भी लेकर चलना है, साथ में मेन पॉइंट हम लिखाएंगे तो वो नोट करके चलना है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका उपयोग डाटा को संग्रहित करना होता है, बिल्कुल गलत बात है, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका काम होता है जो है अंकगणितीय गणनाओं की गणना करना होता है। ये CPU का भाग होता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU का कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। हमने ये कितनी बार आपको करा दिया है, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें हमने PDF भी बनाकर इसके दी थी अच्छे से। हमने इसके लिए प्रेजेंटेशन भी बना कर आपको दे दिया है, अच्छे से समझाया भी है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी CPU का फुल फॉर्म होता है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये सभी इसके भाग हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस है, यानी इसको भी राइट आंसर देना चैट बॉक्स में। आपको ही लिखना है, लिखने का प्रयास जरूर करिएगा आप लोग। प्लॉटर यानी प्लॉटर जो आपका होता है PLOTTER। तो प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस से पूछा गया है यहाँ पर। सही है ऑप्शन नंबर A सही, ऑप्शन नंबर B गलत है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्लॉटर आपका होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जबकि जबकि यहाँ पर लिखा है इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर B ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक कमांड है, यानी इंटरनल कमांड है। आंतरिक बोले तो इंटरनल, कौन सा इंटरनल कमांड है आपसे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर DIR, BER या फिर एडिट या फिर बोथ A एंड B, यानी A और B दोनों हैं, या फिर एडिट अकेले, या फिर A है या फिर B है। तो आप लोगों को राइट आंसर देना है अच्छे से। ये कमांड के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। शायद आज हम इसकी जो है शाम तक इसकी क्लास भी स्पेशल दे दें, कमांड से रिलेटेड सारे जो है डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे आज के क्लास में। तो उस क्लास को ज़रूर देख लेना है। आज हम उस क्लास को ज़रूर आपको दे देंगे, उसमें आपको सारे कमांड आपको क्लियर कर देंगे। तो आंतरिक कमांड कौन है, तो आप आई होप अपनी राइट आंसर खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर बनेगा बोथ A एंड B, यानी DIR भी है और BER भी है, ये सभी इंटरनल कमांड हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, लिनक्स को 1991 में लाइनक्स टोरवाल्ड्स के द्वारा परिचित कराया गया था। जो आपका लिनक्स है, जो लिनक्स आपका सॉफ्टवेयर है वो बताया गया है 1991 में लाइनक्स टोरवाल्ड्स के द्वारा परिचित कराया गया था। सही है या फिर गलत है? तो लाइनक्स के खोजकर्ता कौन है? तो लाइनक्स के खोजकर्ता हैं लाइनक्स टोरवाल्ड्स। तो वही तो आपसे बताया गया 1991 में इन्होंने खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। शिफ्ट प्लस F7 यानी शिफ्ट है प्लस में F7 है। इसका जो उपयोग है इस स्पेल चेक करने के लिए होता है। तो आपको राइट आंसर देना है कि शिफ्ट प्लस F7 का उपयोग स्पेल चेक करने के लिए होता है या फिर किसी और वर्क के लिए होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करिएगा कि शिफ्ट प्लस F7 का जो यूज है वो स्पेल चेक करने के लिए होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, स्पेलिंग चेक के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। तो फिर किसके लिए इसका यूज होता है? तो इसका यूज होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए होता है। स्पेल चेक करने के लिए ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए होता है। जबकि F7 जो की है आपकी स्पेशल जो है उसका काम है स्पेल चेक करना। जबकि इस शिफ्ट लग जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेक्ट करते हुए लाइन के शुरुआत में जाने के लिए आप किस शॉर्ट की का यूज करोगे? यानी सिलेक्ट करते हुए, यानी यहाँ पर जैसे हमारा कर्सर है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हुए लाइन के शुरुआत में जाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो हम किस की का यूज करेंगे इस निम्न में से? होम प्लस शिफ्ट होम या फिर कंट्रोल प्लस होम या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। तो आपको बताना है राइट आंसर। आप लोग दिमाग लगाना है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज़रूर याद होगा। तो आई होप आपने राइट आंसर जो खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको ही देना है जवाब। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा होम प्लस शिफ्ट, यानी होम जो शिफ्ट होती है कि ये सिलेक्ट करते हुए लाइन के शुरुआत में ले जाएगी, जबकि होम जो है ये लाइन के शुरुआत में ले जाएगी लेकिन सिलेक्ट करते हुए नहीं ले जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि कंट्रोल प्लस होम है, इसका यूज होता है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना। जबकि कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम है, ये सिलेक्ट करते हुए डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाएगी। जहाँ पर भी शिफ्ट लगा हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। जहाँ कहीं पर भी शिफ्ट लगा हो तो जान लो वो सिलेक्ट कर जरूर करेगा। शिफ्ट का काम है सिलेक्ट करना, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बनेगा होम प्लस शिफ्ट। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। एक बार जरूर क्लासेस देख लीजिए, हमारी जो है हमने करा दी हैं सारी क्लासेस जो है शॉर्टकट की से, वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से अगर आप देख लोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को वर्ड में हो या फिर राइटर को टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए की का इस्तेमाल होता है। यानी सब स्क्रिप्ट होता है, एक सब सुपर स्क्रिप्ट होता है। एक से स्क्वायर लिखा जाता है, एक से 2 लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी या फिर कंट्रोल प्लस के। तो आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। रोज़ सुबह 7 बजे की क्लास है। क्लास को अगर आप पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस भी कर लेना है। और फटाफट आप लोगों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन लाइक बहुत कम करते हो, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, यानी 7 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल दबाओगे, शिफ्ट दबाओगे, फिर उसके साथ बी दबाओगे तो आपका जो है टेक्स्ट है सब स्क्रिप्ट में चला जाएगा। फिर कंट्रोल पी से क्या होता है? प्रिंट। आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको पता ही होगी। प्रिंट होता है कंट्रोल पी से, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से सुपर स्क्रिप्ट इससे होगा, सुपर स्क्रिप्ट इससे सब स्क्रिप्ट। जबकि कंट्रोल के से हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है? किसी टेक्स्ट को किसी भी इमेज या फिर किसी फाइल से लिंक करा सकते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की आज के। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल 2 का इस्तेमाल हेडिंग 2 और पैराग्राफ स्टाइल करने के लिए किया जाता है। ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी ही गलत।
ये जो हेडिंग 2 है Ctrl+2 का यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? हेडिंग 2। तो यही तो आपको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो हेडिंग Ctrl+1 पूछ लिया जाए तो उसके लिए हेडिंग 1 होता है, Ctrl+2 पूछ लेते हो हेडिंग 2 वहाँ पर लगा देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जो है जूम होता है 20% होता है, सही है या फिर गलत है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए। यानी जो न्यूनतम जो मिनिमम जूम परसेंटेज है वो 20% यानी 20% होता है, ये बात। तो आप लोग फटाफट जो है चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि मैक्सिमम जूम कितना होता है, ये बात आपको बता देना है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। तो मिनिमम जूम जो होता है वो होता है 20%, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10th की। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? रो की कितनी संख्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10,48,576, 256 या फिर 3,48,576, फिर 1,024 रो होती हैं। तो राइट आंसर आप लोगों को ही देना है। तो रो क्या होती हैं? तो स्प्रेडशीट इस तरह की कुछ बनी होगी, इस तरह की कुछ बनी होगी आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क जब खोलोगे या फिर MS ऑफिस एक्सेल खोलोगे तो इसी तरह की स्प्रेडशीट एक बनी होगी। तो इसमें जो पड़ी हुई लाइन है ये आपकी रो होती हैं, जबकि खड़ी हुई लाइन जो होती हैं कॉलम्स होती हैं। इनके बीच का जो स्थान होता है ये वाला, इनके बीच का जो ये वाला स्थान होता है, जो इनके बीच का ये वाला स्थान होता है ये होता है आपका सेल होता है, ये आपका सेल होता है। जबकि ये पड़ी हुई लाइन जो है, ये पड़ी हुई लाइन का रो है और ये खड़ी हुई लाइन कॉलम्स है, ये बात आपको रखना है। तो रो की संख्या पूछेगी, यानी पड़ी हुई लाइन्स की संख्या आपसे पूछेगी कितनी होती हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में पूरे, तो होती है 10,48,576, आपको ध्यान रखना है। जबकि कॉलम की संख्या होती है 1,024, आपको ध्यान रखना है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये हो गई रो, ये रो की नंबर है, जबकि ये कॉलम की नंबर है, बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 11 की। कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है न्यूनतम जूम है मिनिमम जूम कितना होता है? भी हमने बताया आपको राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है 20%, जबकि इसमें कितना होता है 20%, 10%, 15%, फिर 0%। तो आपको राइट आंसर आप लोगों को सेलेक्ट करके देना है। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, इसलिए क्लास से जुड़ जाने का प्रयास करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यानी 20% मिनिमम जो इसका भी होता है, राइटर का भी यही होता है। लिब्रे ऑफिस में राइटर स्प्रेडशीट कहा जाता है, लिब्रे ऑफिस में जो है राइटर को स्प्रेडशीट कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नहीं, जो लिब्रे ऑफिस में राइटर को स्प्रेडशीट कहा जाता है ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी कि, तो फिर क्या कहा जाता है? स्प्रेडशीट किसे कहा जाता है? लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट जो है वर्ड को, उसमें आपको ध्यान रखना है कि लिब्रे ऑफिस में जो यानी जो लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट है उसको किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कैल्क को, कहते हैं ना कैल्क स्प्रेडशीट, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को स्प्रेडशीट कहा जाता है, राइटर को नहीं कहा जाता, राइटर को वर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। A1+10 सेल A1 की सामग्री को 10 से अधिक प्रदर्शित करता है। इन A1+10 जो है वो जो है A1 की सामग्री को 10 से अधिक प्रदर्शित करता है। इक्वल्स टू A1 लिखा है, फिर से लिखे दे रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू A1+10, ये जो लिखा फार्मूला है A1 की सामग्री को 10 से अधिक प्रदर्शित करता है, बात आपको बताना है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। फार्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी भी क्लास हम बहुत जल्द ही आपको देंगे, कल परसों में आपको इसकी क्लास भी देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 था, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम नहीं कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो है अधिकतम जूम कितना नहीं कर सकते हैं? मिनिमम जूम तो आपको पता ही होगा 20% होता है, जबकि अधिकतम जूम कितना नहीं कर सकते हैं? 300%, 500%, 200%, फिर 400%। यानी मैक्सिमम जूम जो है कितना नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा बता देना है आपको।
तो इसके लिए पता होना चाहिए कि आपको कितना जूम नहीं कर सकते हैं। 300%, 300%, 500%, 200% या फिर 400%। तो आप लोगों को राइट आंसर देने का प्रयास करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम की, जो है आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकोगे। इस क्लास के सभी क्लासों की PDF वहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 500 नहीं कर सकते। डिलीवरी ऑफ कैल्क में जो है अधिकतम जो 500% नहीं कर सकते हैं, 400% जरूर कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस अधिकतम में, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? यहाँ पे पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? 400%, 200%, 3000%, फिर 500%। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। यानी अधिकतम जूम कितना होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? इम्प्रेस और क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन कहा जाता है। जैसे MS ऑफिस में आपका क्या होता है? MS ऑफिस में आपका होता है पावर पॉइंट। तो MS ऑफिस आपके जो सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना ही नहीं है, आपको लिब्रे ऑफिस पे ध्यान देना है। लिब्रे ऑफिस में अधिकतम जूम, जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 3000%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा सभी लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से पूछेगा कितने मेन्यू होते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। आपको राइटर और कैल्क के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन आप उनको भी ध्यान रखना है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं? वो होते हैं 10 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, 7 होते हैं, फिर 5 होते हैं। तो कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 10 मेन्यू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 अप एरो का उपयोग कर्सर को एक लाइन ऊपर क्यों ले जाने के लिए होता है? तो बात आपको ध्यान रखना है, सही है फिर गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप एरो का उपयोग कर्सर को एक लाइन ऊपर क्यों ले जाने के लिए होता है? तो अप एरो इस तरह का होता है। तो कर्सर अगर हमारा यहाँ है, तो अगर आप अप एरो प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाओगे आपका कर्सर। तो बात आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को केवल लैंडस्केप स्थिति में प्रिंट कर सकते हैं। यानी किसी इम्प्रेस प्रेजेंटेशन आपने क्रिएट किया है तो आप उसे केवल लैंडस्केप पोजीशन में ही प्रिंट कर पाओगे। ये बात आपको बताना है, सही है या फिर गलत है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स हो जाएगा। यानी फॉल्स हो जाएगा। आप किसी भी स्थिति में जो है आप इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हो, चाहे पोर्ट्रेट मोड में हो चाहे लैंडस्केप मोड हो। आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी है, IRC का पूर्ण अर्थ क्या होता है? इंटरनेट राउटिंग चैनल, इंटरनेट रिले चैट, या फिर इंटरनेट रिसोर्स चैनल, या फिर इंटरनेट राइट्स काउंसिल। तो इसका जो जवाब है आपको होमवर्क में देना है। नहीं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ऑफलाइन कमेंट में बॉक्स में इसका जवाब देना है। ये आपका क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन रखा है हमने। तो आगे बढ़ लेते हैं। तो ये जो है ये आपकी आंसर शीट, आज आपको आंसर शीट भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आंसर शीट भी दीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना है, ताकि हमारा भी हौसला बने रहे। और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, और रोज डेली 7 बजे जुड़ने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।